हेलो एवरीवन। सो मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। सो आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। बैंक ऑफ बड़ौदा लोकल बैंक ऑफिसर का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। 2500 यहाँ पर वैकेंसीज हैं। तो क्या क्या चीजें हैं, एज लिमिट क्या होगा, क्या क्या क्वालिफिकेशन की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, हर एक पॉइंट के बारे में बहुत ही डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए सो दैट और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सकें। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं सेशन को स्टार्ट करने से पहले कि 7 जुलाई को 7 PM पर हम आपके लिए कुछ बहुत ही बड़ा लेकर आने वाले हैं। कोई बहुत ही बड़ा सरप्राइज है जो आपकी प्रिपरेशन को डेफिनेटली चेंज करके रख देगा। ये हमारे पूरे एडटेक इंडस्ट्री में एक रिवोल्यूशन, एक क्रांति लेकर आएगा। ठीक है, तो क्या है ये जानने के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा हमारे साथ 7 जुलाई को शाम 7 बजे। ठीक है, चलो, अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी है ना, लोकल बैंक ऑफिसर की बात करें, ठीक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये नोटिफिकेशन रिलीज किया है। पोस्ट आपका लोकल बैंक ऑफिसर है। ठीक है, 2500 वैकेंसीज हैं। 4 जुलाई से लेके 24 जुलाई तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने आपसे ग्रेजुएशन मांगा है। ठीक है, एज लिमिट यहाँ पर 21 से 30 ईयर है, मतलब मिनिमम आपकी एज 21 और मैक्सिमम 30 होनी चाहिए। इससे कम और इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 ईयर का इसमें इन्होंने एक्सपीरियंस भी मांगा है। क्या है वो भी मैं आगे बताऊंगी। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा एंड देन आपका जीडी एंड इंटरव्यू होगा। ठीक है, बेसिक पे की अगर हम बात करें तो 48,480 रुपीज ये बेसिक पे है। बाकी इसमें आपको बहुत सारे एलवांसेस वगैरह भी मिलेंगे। तो ये आपका बेसिक पे है। एप्लीकेशन फीस आपका 850 और 175 रुपीज है। ये जनरल और ये रिजर्व कैटेगरीज के लिए। ठीक है, चलो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है, कैंडिडेट्स मस्ट बी ग्रेजुएट और होल्ड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लाइक सीए, इंजीनियरिंग और मेडिकल विथ एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर इन अ शेड्यूल्ड और रीजनल रूरल बैंक। मतलब आपका ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट हो या फिर आपके पास कोई भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, लाइक सीए हो गया, इंजीनियरिंग और मेडिकल हो गया, और आपके पास 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस भी होना चाहिए किसी भी शेड्यूल्ड या फिर आरआरबी में एज एन ऑफिसर। ठीक है, प्रोफिशिएंसी इन द लोकल लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड। जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं वहां का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, मतलब रीडिंग, राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग तीनों होना चाहिए। अब अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, मोड ऑफ सिलेक्शन, तो एक आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, देन आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, पर्सनल इंटरव्यू एंड देन आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है, चलो, एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। 4 क्या 5 सब्जेक्ट, हाँ 4 ही सब्जेक्ट है। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के, टाइम आपको मिलेगा 30 मिनट का। बैंकिंग नॉलेज ये अलग से आएगा, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, और जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस ये अलग से होगा, मतलब जीए अलग होगा, बैंकिंग अवेयरनेस अलग होगा। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब रीजनिंग और मैथ्स एक साथ आएगी। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, टोटल 120 क्वेश्चन होंगे 120 मार्क्स के, टाइम आपको 120 मिनट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ पर बैंकिंग और जीए अलग अलग है। बैंकिंग अवेयरनेस के अलग क्वेश्चन होंगे, जीए के अलग क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, इंग्लिश के अलग होंगे और रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एक साथ आएगा। ये समझ में आ गया। चलो, इसके अलावा यहाँ पर बोला गया है कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स या परसेंटेज है ईच सेक्शन में वो 40% होगा जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, बाकी रिजर्व कैटेगरीज के लिए 35% होगा। तो मतलब जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लेकर आना है सभी सेक्शन में वो आपका मिनिमम 40% होना चाहिए जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, और रिजर्व के लिए 35% होगा। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स का, मतलब अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो निगेटिव मार्किंग है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। अगर हम इंग्लिश की बात करें, है ना, मैं इधर ही रहती हूँ तो आपको दिखेगा। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो सेक्शन टेस्ट है कैंडिडेट्स ग्रास्प ओवर ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन एंड वर्बल स्किल। आरसी हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, पैराजंबल, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम, एंटोनिम, फ्रेज रिप्लेसमेंट, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये सब आपका इंग्लिश का है। मतलब वही जो आपका, अगर आप किसी भी बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जो सिलेबस है वही सेम यहाँ पर भी है। ठीक है, चलो, बैंकिंग में हिस्ट्री एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन बैंकिंग, टाइप्स ऑफ बैंक्स एंड function, RBI and its function, monetary policies and banking regulation, bank rate, CRR, SLR, repo, reverse repo rate, payment system like NEFT, RTGS, UPI, financial terms and acronyms,
टाइप्स ऑफ अकाउंट, लोन, एडवांसेस, डिजिटल बैंकिंग, साइबर सिक्योरिटी बेसिक, एनपीए, बेसल नॉर्म्स, बैंकिंग ऑम्बुड्समैन, ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। इसके अलावा जीए की बात करें तो करंट अफेयर हो गया, बजट इकोनॉमिक सर्वे हो गया, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज हो गई, कमिटी एंड रिपोर्ट, समिट, अवार्ड, अपॉइंटमेंट, इंडियन इकोनॉमी हो गया, जीडीपी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, फिस्कल डेफिसिट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, ट्रेड, करेंसी, बैंकिंग रिफॉर्म हो गया, स्टैटिक जीके, मतलब ये सब कुछ आपको जीए में देखने को मिलेगा। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट, सिलॉक्स, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, डेटा सफिशिएंसी, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। मैथ्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, डीआई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रॉब्लम, इसमें वही सब टाइम एंड वर्क, SICI, प्रॉफिट लॉस, एवरेज रेशियो, टाइम स्पीड डिस्टेंस, परसेंटेज, मेंसुरेशन, ये सारी चीजें, मतलब सेम सिलेबस है जो आप बाकी बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने हर एक पॉइंट आपको बता दिया है। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में या फिर ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लेना, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। ये एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं, 7 जुलाई को 7 PM पर हम आपके लिए कुछ बहुत ही बड़ा सरप्राइज लेकर आ रहे हैं, तो इसको आप लोग मिस मत करना। इसके अलावा अगर आप किसी भी बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं हमारे सुपर पैक में, क्योंकि सुपर पैक में हम हर एक एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं। आपको फाउंडेशन बैच भी इसमें मिलेगा, जितने भी पीओ के एग्जाम्स होते हैं इसमें मिलेगा, जितने भी क्लर्क के एग्जाम्स होते हैं वो भी इसमें मिलेगा, इंश्योरेंस के जितने एग्जाम्स होते हैं वो भी मिलेगा, डेली और वीकली करंट अफेयर की क्लास आपको इसमें मिल जाएगी, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव क्लासेस भी इसमें प्रोवाइड की जाती हैं, इंटरव्यू भी आपको इसमें मिल जाएगा, मतलब सब कुछ इसमें मिलेगा। आपको हर एक एग्जाम का टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, अलग से परचेस करने की जरूरत नहीं है, स्टडी नोट्स भी मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि आपको जो सुपर पैक है वो कितने मंथ के लिए आपको परचेस करना है, ठीक है। जैसे अगर मैं 6 मंथ की बात करूं तो ये 1499 रुपीज का है, लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे प्रिया टी, दैट इज PRIYAT, अगर आप प्रिया टी इस कोड को यूज करेंगे तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ 1311 रुपीज में मिल जाएगा 6 मंथ के लिए, 12 मंथ के लिए 1907 रुपीज में। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कि कितने मंथ के लिए आपको चाहिए एंड देन आप सुपर पैक में एनरोल करवा लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन एक सिंगल पैक से कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। बस जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर कोई भी डाउट है इस एग्जाम को लेकर, इस नोटिफिकेशन को लेकर, तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लेना, ठीक है। मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।